Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing about matrix transformations and inverse of a matrix. ये कॉन्सेप्ट 12th कॉमर्स स्टूडेंट को भी है एंड 12th साइंस स्टूडेंट को भी है, तो दोनों इस वीडियो को व्यू कर सकते हैं. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स के अंदर. एक क्वेश्चन बोर्ड में श्योर इसके ऊपर आता ही है, तो आपको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए. फर्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन फिर मैंने एक 5 to 6 क्वेश्चंस लिए जिसके अंदर ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका कवर अप हो जाएगा. सो लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट. पहला, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ क्यों होता है? तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होता है कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए. अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो आपको मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करना है. अब ट्रांसफॉर्मेशन होता है दो तरीके का, एक को बोलते हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक को बोलते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन. अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इज ax इक्वल टू बी. उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ax इक्वल टू बी. और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन इज xa इक्वल टू बी. उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? xa इक्वल टू बी. ये जो a लिखा है x के पहले, इसे हम बोलते हैं प्री फैक्टर, और यहाँ पे a लिखा है x के बाद में, इसको हम बोलते हैं पोस्ट फैक्टर. अगर आपको प्री फैक्टर को चेंज करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. अगर आपको पोस्ट फैक्टर को चेंज करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है. समझा? वापस सर बताओ. कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए वी यूज ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑफ टू टाइप्स, आइदर रो और कॉलम. रो का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है ax इक्वल टू बी. कॉलम का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है xa इक्वल टू बी. रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम प्री फैक्टर को बदलते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जब यूज करते हैं तो पोस्ट फैक्टर को बदलते हैं. एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन रो ट्रांसफॉर्मेशन पे ही आता है, तो आपको इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है. क्लियर? नेक्स्ट, अब क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आप कर सकते हो वो मैं आपको सिखाता हूं. पहला ट्रांसफॉर्मेशन, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स. हम कोई भी एक मैट्रिक्स में दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5410 और 5410, यहाँ पे 3 - 2 5 4. अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो पहला एलिमेंट होता है वो 1 होता है ना, तो यहाँ पे 1 देखो कौन से रो में है? सेकेंड रो. और जबकि ये कौन सा रो है? फर्स्ट रो. मुझे अब ये ऊपर चाहिए और ये नीचे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? मैं कर सकता हूँ R1 इंटरचेंज का मतलब दोनों जगह पे एरो मार्क R2. R1 इंटरचेंज टू मैं क्या कर सकता हूँ? R2. पूरे R1 का रो को मैंने क्या बना दिया? R2. अब देखो ये क्या होगा? अब ये हो जाएगा, जो आपका पहला रो है वो दूसरा रो बन जाएगा और जो दूसरा रो है वो पहला रो बन जाएगा. बराबर है? सो बोलो क्या आएगा? सर ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे, तो ऊपर क्या आएगा? 1 0, नीचे क्या आएगा? 5 4. समझा? ये x तो x से रहेगा. अब एक चीज़ याद रखने का, जो चेंज यहाँ पे करेंगे सिमिलर चेंज यहाँ पे भी करने का. इधर भी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स है ना, तो जो भी चेंजेस आपने यहाँ पे किया यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा. तो करते हैं यहाँ पे भी. यहाँ पे भी क्या करेंगे सर? जो फर्स्ट रो है उसको सेकंड बना देंगे और जो सेकंड रो है उसको फर्स्ट बना देंगे. तो बोलो फर्स्ट रो क्या था आपका? 3 - 2. अब इसके जगह पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, तो लिखेंगे 5 4, नेक्स्ट वाले में 3 - 2. समझे ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करने का? सो इट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी, वी कैन इंटरचेंज एनी टू रोज इनटू कॉलम्स इन अ गिवन मैट्रिक्स. सिमिलरली कॉलम भी कर सकते हैं, हम सिर्फ रो पे फोकस कर रहे हैं, ये बात याद रखो फिलहाल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड पे आते हैं. सेकंड क्या बोलता है? वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड. आगे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनी वन पर्टिकुलर रो. वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड एनी वन पर्टिकुलर रो बाय अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर. हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या तो डिवाइड भी कर सकते हैं. ऐसे ही कॉलम के लिए भी कर सकते हो. मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस कर रहा हूँ. हम कोई भी एक पर्टिकुलर रो को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं. किससे? बाय नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर. जैसे ये एक मैट्रिक्स है, इधर भी एक मैट्रिक्स है, मेरे को इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने का. आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का कैसे दिखता है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो उसका लास्ट का एलिमेंट क्या आना चाहिए? 1.
कभी भी याद रखो मेरा बात, कभी भी आपको लास्ट एलिमेंट को 1 बनाने का है, मतलब मेरे को इसको सपोज 1 बनाने का है, तो हमेशा आप डिवाइड करोगे, हमेशा आप क्या करोगे, डिवाइड, हमेशा क्या करोगे, डिवाइड। ये कौन से रो को बिलोंग करता है सर, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये थर्ड रो है, तो हमको थर्ड रो को बदलना है। तो क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी, R3 चेंजेस टू R3 को क्या करना है, 1 बनाना है ना, तो जो भी यहाँ पे नंबर है उससे डिवाइड करने का, R3 डिवाइड बाय 5। अगर सपोज यहाँ पे 7 होता तो R3 डिवाइड बाय 7, -3 होता तो R3 डिवाइड बाय -3, -9 होता R3 डिवाइड बाय -9, जो भी नंबर है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड। अब देखो नया मैट्रिक्स क्या आएगा। आपने किसको बदला है सर, हमने R3 को प्रॉपर्टी लगाया, तो सिर्फ R3 बदलेगा, बाकी सब सेम रहेगा। सो दिस विल बिकम 1 0 2, सेकेंड रो भी सेम 0 1 -3। ये जो थर्ड रो है डिवाइड बाय 5 देगा, 0 डिवाइड बाय 5 0 0, व्हाट इज 5 डिवाइड बाय 5 1। ये समझा, हाँ सर, ये x को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलर चेंजेस मैंने क्या बोला, RHS में भी करने का। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी थर्ड रो को 5 से डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा। अब इसको आपको 5 से डिवाइड करेंगे। व्हाट इज़ 5 डिवाइड बाय 5 सर, 5 डिवाइड बाय 5 1 होता है। व्हाट इज़ 10 डिवाइड बाय 5 सर, 2 होता है। और 12 डिवाइड बाय 5 नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख देने का। समझा कि नहीं समझा, हाँ सर, ये भी प्रॉपर्टी क्लियर है। ये आप याद रखना, डिवीजन का जो स्टेप होता है वो सिर्फ एक ही एलिमेंट में अप्लाई होता है, और वो है आपका लास्ट एलिमेंट। हमेशा इसको जब भी आपको 1 बनाने का डिवाइड कर देना है। क्लियर, कुछ बात अभी याद रखो, आप कोई भी दो रो को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कोई दो रो को आपस में डिवाइड, मतलब ऐसा नहीं प्रॉपर्टी यूज कर सकते R1 चेंजेस टू R1 इंटू R2, या आप ऐसा नहीं कर सकते R3 चेंजेस टू R3 डिवाइड बाय R2। आप कोई भी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को चेंज कर सकते हो, बट दो रो या दो कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर सकते। क्लियर हो गया, हाँ सर। सो दिस वाज योर प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ मूव टू प्रॉपर्टी नंबर 3। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ये अच्छे से याद रखना। हम कोई भी दो पर्टिकुलर रो या कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, या उसके जो मल्टीपल्स है उसको भी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट। कैसे, बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी टू रोज और कॉलम्स और देयर कांस्टेंट मल्टीपल्स बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। सर ये बताओ कैसे यूज करेगा। जैसे ये आपका मैट्रिक्स है, आपको इसको आइडेंटिटी बनाने का है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये दो एलिमेंट्स क्या रहता है सर, ये दो एलिमेंट 0, हमें ना इसको और इसको बदलना है। अभी इसको और इसको बदलना है, तो जब भी आपको इन दोनों को बदलना है तो इसके हेल्प से आप बदलोगे। अभी मैं सिखाऊंगा प्रॉपर्टी, बट फिलहाल याद रखो मुझे इन दोनों को बदलना है किसके हेल्प से, 1 के हेल्प से। तो ये कौन से रो में बच्चा लोग, सर ये सेकेंड रो में। तो क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखो ध्यान से, R2 चेंजेस टू, जो चीज़ यहाँ पे लिखोगे वो सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखने का, R2 चेंजेस टू R2। यहाँ पे 2 है ना, ऊपर क्या लिखोगे तो 0, मुझे इसको 0 बनाने का। तो सर 2 में से जब 2 जाएगा तो 0 होगा। ऊपर तो सर 1 है, 1 को 2 कैसे बनाओगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करके। और कौन से रो को आप कौन से रो को 2 से मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो को, इधर लिखो 2R1। समझा कैसे प्रॉपर्टी यूज करने का। सर वापस बताओ, देखो तुम्हें इसको बदलना है किसके हेल्प से, इसके हेल्प से। तो इधर 2 है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, तभी 2 - 2 0 होगा। तो इसको 2 से पहले मल्टीप्लाई करो। ये कौन सा रो है, फर्स्ट रो, तो 2R1 लिख दिया। इसको हम R2 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो ये 0 होगा। अब ऐसे ही आपको इसको बदलना है, मैं एक ही स्टेप में दोनों बताता हूँ। ये कौन से रो में है सर, ये R3 में है, तो R3 चेंजेस टू R3। अब दिमाग लगाओ, सेम इसी के हेल्प से करना है। ये -3 है, तो कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए, +3, तो लिख देंगे +3। और किसके हेल्प से कर रहे हैं सर, R1 के हेल्प से, तो +3R1। समझा कि नहीं, हाँ सर। अगर -5 रहता तो R3 + 5R1, अगर 2 रहता तो R3 - 2R1। समझा ना, अपोजिट नंबर से माइनस या ऐड करने का, और जो रोका है पहले इन दोनों को चेंज करने के लिए हमेशा R1 का हेल्प लेंगे। क्लियर। अब क्या क्या बदलेगा सर, आपने प्रॉपर्टी किस किस के लिए अप्लाई किया, R2 और R3, तो R2 और R3 बदलेगा। R1 तो सेम ही रहेगा ना, R1 थोड़ी बदलेगा। हाँ सर ये भी समझा। तो अब देखो इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी मैट्रिक्स पहले बना देते हैं। अब करते हैं इसको, ये सब थोड़ा ध्यान से आप समझो,
और जब भी इसका क्वेश्चन आप करोगे ना तो मेरे साथ में ही कोशिश करना सॉल्व करने का, बिकॉज इसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं एक एक स्टेप समझ के, तो आपको और बेटर वे में समझेगा। क्या बदलने वाले बच्चा लोग R2 और R3, क्या नहीं बदलेगा R1, जो नहीं बदलेगा पहले उसको लिख दो 1 1 -2 1 0 0। अब हम इसका प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करते हैं, R2 को बदलते हैं। हमने क्या किया R2 के लिए, सर हमने ना इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये सब 2 2 -4 2 0 0 हो जाएगा। अब करो सब्ट्रैक्ट, व्हाट इज 2 - 2 0, 3 - 2 1, 4 माइनस ऑफ -4, तो ये क्या हो जाएगा 8। समझा ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, तो 2 - 2 0, 3 - 2 1 और ये 8 हो जाएगा, तो लिख दो 0 1 8 0 1 8। यहाँ पे भी आपने 2 से मल्टीप्लाई किया रहेगा, दोनों जगह पे करने का प्रॉपर्टी अप्लाई। व्हाट इज 0 - 2 -2, तो ये -2 हो जाएगा। ये दोनों तो 0 ही है, तो ऐसे रहेगा 1 और ये 0। समझा क्या R2 वाला? हाँ सर। अब R3 देखो, R3 का प्रॉपर्टी अप्लाई टाइम ने क्या किया, R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 -6 3 0 0। अब सब्ट्रैक्ट करो, ऐड कर रहे, सॉरी, -3 + 3 0, तो ये हो गया 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, तो व्हाट इज 5 + 3 8। वैसे इसको तुमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो जाएगा, -6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0। समझा? अब वैसे इधर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2 + 3 क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। नेक्स्ट, ये दोनों तो 0 ही है, तो ये एलिमेंट ऐसे ही रहेगा 3 और 1। तो जब भी ट्रांसफॉर्मेशन करने टाइम पे कोई भी रो को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो काम करने का पेंसिल से ना एग्जाम में वो रो को मल्टीप्लाई करके वहाँ पे लिख दो एलिमेंट। तो आपको ये एलिमेंट को देखना ही नहीं है, सिर्फ आपको जिसको सब्ट्रैक्ट करना है वो देखो और माइनस कर दो। समझ गया? हाँ सर, ये भी क्लियर है। सो व्हाट इज थर्ड प्रॉपर्टी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी 2 रोज और कॉलम्स बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। अब कुछ चीज़ याद रखना है, ट्रांसफॉर्मेशन कब यूज करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन तभी यूज करते हैं जब हमको किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। कभी भी आपको क्वेश्चन में बोला कन्वर्ट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। ट्रांसफॉर्मेशन रो भी होता है, कॉलम भी। हम फिलहाल स्ट्रेस कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कभी भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे तो आपको प्रोसीड कॉलम वाइज करना है। कैसे करना है? प्रोसीड करना है कॉलम वाइज। प्रोसीड कैसे करना है? कॉलम वाइज। अब ये जो स्टेप है ये आपको याद रखना है। मैं 3/3 का बता रहा हूँ, 2/2 का क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, हम सम्स करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप 3/3 का स्टेप समझो। जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे आपको प्रोसीड कॉलम वाइज करना है। मतलब क्या? हमेशा पहले एलिमेंट को 1 बनाने का। मेक फर्स्ट एलिमेंट एज 1, दिस इज स्टेप नंबर 1। इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाने का। क्या बोला मैंने? इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0। दिस इज योर स्टेप 2। स्टेप 3, ये जो सेंटर वाला एलिमेंट है इसको 1 बनाने का। व्हाट इज स्टेप 3? ये सेंटर वाला एलिमेंट को 1 बनाने का। और इसको 1 है ना, ये नीचे वाले एलिमेंट के हेल्प से बनाने का। इसको 1 किसके हेल्प से आप बनाओगे? नीचे वाले के हेल्प से। ऊपर वाले का हेल्प नहीं लेना। इसको 1 बनाने के लिए किसका हेल्प लोगे? नीचे वाले का। एक बार ये 1 बन गया तो इस 1 के हेल्प से दोनों को 0 बनाओ। एक बार क्या बोला मैंने? ये 1 बन गया तो इन दोनों को 0 बनाओ इसके हेल्प से। वैसे ही लास्ट में इसको 1 बनाओ और इसको 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड। इसको 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड। फिर इस 1 के हेल्प से बाकी दोनों को क्या बनाओगे? 0। 6 स्टेप फॉलो करना है। मेक फर्स्ट एलिमेंट एज 1, मेक अनदर 2 एलिमेंट एज 0, मेक सेंटर एलिमेंट एज 1। इसको 1 बनाने के लिए टेक हेल्प ऑफ लोअर, मेक दिस 2 एलिमेंट एज 0, मेक लोअर मैट्रिक्स एलिमेंट एज 1 और इसको 1 बनाने के लिए ऑलवेज डिवाइड, देन मेक दिस 2 एलिमेंट एज 0। तो इन दोनों को 0 बनाने के लिए टेक हेल्प ऑफ R1, इसको 0 बनाने के लिए टेक हेल्प ऑफ R2 और इसको 0 बनाने के लिए टेक हेल्प ऑफ R3। समझ गया स्टेप? हाँ सर, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कभी भी रो ट्रांसफॉर्मेशन करोगे प्रोसीड करना है आपको कॉलम वाइज। पहले एलिमेंट को 1 बनाना है, नीचे का 2 को 0 बनाना है, सेंटर को 1 बनाना है, बाकी 2 को 0 बनाना है, लोअर को 1 बनाना है, बाकी 2 को 0 बनाना है। सेंटर को 1 बनाने टाइम पे नीचे का हेल्प लेने का और लास्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करने का। क्लियर हो गया स्टेप? हाँ सर। अब देखते हैं इसके 2 एग्जाम्पल्स जिससे आपको ये समझ जाएगा कि इसको यूज़ कैसे करना है। चलो, और एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है,
आपने ए को आई से मल्टीप्लाई किया, मतलब एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर हमेशा ए आता है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आंसर 1 होता है। तो ए इंटू 1 भी ए ही होता है, 1 इंटू ए भी ए ही होता है। तो ए इंटू आई करो, आई इंटू ए करो, आंसर विल बी क्या? ए। क्लियर हो गया? हाँ सर। पहला क्वेश्चन देखो इसका, बोला है फाइंड अ मैट्रिक्स ए एक्स, आपको ये एक्स वाला मैट्रिक्स ढूंढना है सच दैट, ये आपको दिया हुआ है। तो कैसे होएगा सर? जब तक हम इसको आई नहीं बनाएंगे तब तक मुझे एक्स नहीं मिलेगा, बिकॉज आई इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। तो हमको इसको क्या बनाने का कोशिश करना है? आई बनाने का कोशिश करना है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, तो यहाँ पे 2x2 वाला है। तो 2x2 का तो सर आपने स्टेप पढ़ाया नहीं है, क्योंकि 2x2 का स्टेप का जरूरत होता ही नहीं है, वो बहुत ईजी है। अभी देखते हैं, पहले मैं इसको लिख देता हूँ। 2 3 1 -5, ठीक है। वैसे ही इधर हम क्या लिखेंगे? x, और यहाँ पे पहले मैं मैट्रिक्स जो दिया है क्वेश्चन में वो कॉपी कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं कैसे क्या करना है। 4 -3 2 5। अब देखो क्या करना है आपको। ये जो LHS वाला मैट्रिक्स है ना, ये वाला, इसको आपको आइडेंटिटी बनाने का। आइडेंटिटी मतलब सर 1 0 0 1। तो क्या स्टेप होएगा? पहले इसको 1 बनाओगे। अब इसको 1 बनाने के लिए आप चेक करो क्या इसके नीचे 1 है, तो एक तो हो गया। इंटरचेंज वाला प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, 2 में से कितना माइनस करोगे तो 1 होता है। सर 2 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 1 होता है। तो दूसरा आप क्या कर सकते हो? इन दोनों को सीधा सब्ट्रैक्ट, है ना? क्लियर? तो हम क्या करते हैं? हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कौन से रो में बच्चा लोग? R1। ये कौन से रो में है? R2। तो R1 में से क्या करोगे तो 1 हो जाएगा। सर R1 में से R2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। सो वी विल यूज प्रॉपर्टी R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। समझा? हम किसको बदल रहे हैं सर? हम R1 को बदल रहे हैं। तो पहले आपको R2 लिख देना है। क्लियर हो गया ये बात? हाँ सर। मेरे को लिख देता हूँ पहले, फिर अपन इसको कॉल करते हैं, क्योंकि ये लेंदी सम होता है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के और शांत दिमाग से सॉल्व करने का। तो ये मैट्रिक्स बना दिया। क्या बदलने वाला है? R1। तो पहले आप R2 लिख दो, जो नहीं चेंज होगा वो लिख देने का। 1 -5, यहाँ पे 2 5। अब हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट ना। व्हाट इज 2 - 1? 1। सब जगह पे करना है। 3 माइनस ऑफ -5, तो सर 3 + 5 तो 8 होता है। नेक्स्ट 4 - 2 क्या होता है सर? 2। नेक्स्ट -3 - 5 तो -8 हो जाएगा। क्या ये समझा? हाँ सर। सो पहला एलिमेंट 1 बन चुका है। हाँ सर। अब इस 1 के हेल्प से आपको इसको क्या बनाना है? 0। इस 1 के हेल्प से इसको 0। तो इसको 0 कैसे बनाओगे सर? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत सिंपल है। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सर? अभी R2 बदल रहे हैं, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1। हम R2 को क्या कर रहे हैं? इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, है ना? हमको ये 1 बनाना है, इसको 0, फिर ये 1, फिर ये 0। तो प्रोसेस बहुत सिंपल है। पहले इसको 1 बनाओ, इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाओ, फिर ये 1 बनाओ, फिर ये 0 बनाओ। तो पहले R2 को बदलते हैं। चलो, तो वापस क्या बदलने वाला है बच्चा लोग? सर R2 बदलेगा। तो जो नहीं बदलेगा उसको आप पहले वैसे लिख दो, तो आपका कन्फ्यूजन कम हो जाता है। तो सर R1 नहीं बदलेगा, तो हम R1 को पहले लिख देंगे। यस, 2 मिनट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं R1 को पहले लिख देता हूँ। तो 1 8 2 -8। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको सब्ट्रैक्ट ना। व्हाट इज़ 1 - 1? 0। ये हो जाएगा -5 - 8। व्हाट इज -5 - 8? -13। ये क्या हो जाएगा? 2 - 2। व्हाट इज 2 - 2? 0। नेक्स्ट 5 माइनस ऑफ -8, तो ये हो जाएगा +13। समझ रहा है? हाँ सर, ये भी क्लियर है। क्लियर हो गया इतना पार्ट? हाँ सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट इसको क्या बनाने का है? 1। ये कौन सा एलिमेंट है बच्चा लोग? सर ये लास्ट एलिमेंट है। लास्ट एलिमेंट को कभी 1 बनाने का तो डिवाइड, हमने पढ़ा है ना प्रॉपर्टी कि कभी भी आपको एक एलिमेंट को 1 बनाने का है, एक पर्टिकुलर रो में एक एलिमेंट को 1 बनाने का, तो उसके लिए आप डिवाइड यूज़ कर सकते हो। तो ये कौन से रो में बच्चा लोग? सर ये सेकेंड रो में। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय -13। जो भी इधर नंबर है उससे आप डिवाइड कर दो।
R2 चेंजेस टू हमने क्या किया, R2 डिवाइड बाय माइनस प्लस 13 रहता तो R2 डिवाइड बाय 13 कर देते, बहुत सिंपल है। हाँ सर, अभी वापस सेम तरीका। सो x यहाँ पे, सो R2 को हम बदल रहे हैं तो वापस R1 आप सेम लिखोगे। सो व्हाट इज R1? सर R1 है 1 8 2 -8। अब करो इसको -13 से डिवाइड, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0 इटसेल्फ। -13 डिवाइड बाय -13 1 हो जाएगा। 0 डिवाइड बाय 13 -13 विल बी 0 एंड 13 डिवाइड बाय -13 विल बिकम -1। ये भी समझा? हाँ सर, आपको सिर्फ इसको फोकस करना है, यहाँ पे चेंजेस होते रहेगा, सिर्फ आप इसको फोकस करो। क्लियर? हाँ सर। अब लास्ट स्टेप, ये आपका 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, अब ये 0। इस 0 को किसके हेल्प से बनाओगे सर? इसके हेल्प से। जैसे इसको 0 किसके हेल्प से बनाया, ये 1 के हेल्प से ना, वैसे इसको आप 0 किसके हेल्प से बनाओगे, ये 1 के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या है बच्चा लोग, 8। जब यहाँ पे भी 8 होगा तो 8 - 8 क्या होगा, 0 ना। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, R1 को। तो प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, R1 चेंजेस टू R1। इधर +8 है तो कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए, -8। तो लिख दो -8। और कौन से हेल्प ले रहे हो, R2 से। समझा ये भी? हाँ सर, प्रॉपर्टी क्लियर है। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा, लिख देते हैं फिर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा अब देखो क्या होगा। सो दिस विल बिकम 1 - 0, तो 1 हो जाएगा। हमने R2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको चाहिए तो आप पेंसिल से यहाँ पे 8 से आप मल्टीप्लाई कर देना, 0 8 0 -8। तो आपका स्टेप्स थोड़ा इजी हो जाता है ना। 1 - 0 1, व्हाट इज 8 - 8 0। खाली इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए, इसका मैट्रिक्स में कोई काम नहीं है। वैसे 2 - 0 2। नेक्स्ट -8, यहाँ पे माइनस और माइनस, तो -8 और ये हो जाएगा आपका +8। तो -8 +8 क्या हो जाएगा, 0। बाकी सब एलिमेंट आपने R1 को बदला ना, तो R2 तो सेम रहेगा। R2 मतलब ये लिखना है आपको, तो 0 1 0 -1। समझा क्या? हाँ सर। अब ये क्या बन गया बच्चा लोग, सर ये तो I बन गया, तो यहाँ पे हम I लिख देंगे। I इंटू x इज इक्वल टू क्या आया सर, इज इक्वल टू आया 2 0 0 -1। हाँ सर। नाउ व्हाट इज I इंटू एक्स, सर a इंटू आई जैसे a होता है वैसे I इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो व्हाट इज x का आंसर, हमको x का आंसर पूछा था ना, तो x का आंसर इज 2 0 0 -1। क्या आंसर x का, 2 0 0 -1। क्लियर हुआ कैसे करते हैं? हाँ सर, समझाइए तो। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व 2/2 का ट्रांसफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन। 2/2 में क्या स्टेप याद रखोगे, पहले एलिमेंट को 1 बनाने का, दूसरे एलिमेंट को 0, तीसरे को 1, चौथे को 0। इसको 1 बनाने के लिए आप नीचे का भी हेल्प ले सकते हो, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। इसको 0 बनाने के लिए इसका ही हेल्प लेना है, इसको 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड करना है, और फिर 1 के हेल्प से इसको क्या बना देना है, 0। और जो चेंजेस यहाँ पे करोगे सिमिलर चेंजेस यहाँ पे भी करने का। क्लियर हुआ? हाँ सर, ये क्वेश्चन तो समझ गया हमें। आ जाओ अभी क्वेश्चन 2 पे, एक 3/3 वाला क्वेश्चन करते हैं तो आपको और अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट देखो, बोला है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट। आपको ये मैट्रिक्स एक्स ढूंढना है, वापस सेम है बट यहाँ पे भी प्रॉब्लम है 3/3। 3/3 एकदम ध्यान से समझना, बिकॉज प्रॉब्लम 3/3 में ही होता है। 2/2 का हम एग्जाम में पूछते भी रेयरली है। तो 3/3 में हमको स्टेप्स याद रखना है, 6 स्टेप पढ़ा है ना, वो स्टेप याद रखना है। तो सबसे पहले ये आपका मैट्रिक्स है, इसके हेल्प से आपको चेंजेस करना है। इसमें आप चेक करो, ऑलरेडी आपका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो पहला स्टेप खत्म। अब सेकंड स्टेप हमने क्या पढ़ा था, इन दोनों को 0 बनाने का, ये 1 के हेल्प से। तो बहुत सिंपल तरीका है, क्या प्रॉपर्टी चेंज यूज़ करेंगे, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो पहले मैं लिखूंगा R2 चेंजेस टू R2। यहाँ पे 2 है तो ऊपर भी अगर 2 होता तो 2 - 2 0 होता, तो 2 कैंसिल करने के लिए -2 और हेल्प किसका लेंगे, R1 का। समझा? हाँ सर। आप R3 भी एक ही स्टेप में कर सकते हो, बट मैं एक एक करके बताता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ जाए। क्लियर? हाँ सर। अभी क्या बदलेगा, R2 बदलेगा, तो पहले R1 और R3 छाप देने का, 1 0 1 3 3 1। ये अपने कॉपी कर लिया। जो नहीं बदलेगा उसको आप कॉपी कर लो, तो आपका थोड़ा सा टाइम
और कैलकुलेशन मिस्टेक कम होता है। ये हो गया। हाँ सर, यहाँ पे भी 4 3 2 ऐसे रहेगा, 3 4 1 ऐसे रहेगा। क्लियर? हाँ सर, ये भी समझा। अब करते हैं चेंजेस जहाँ पे भी करना है। सबसे पहले R1 को आपको 2 से, R1 को आपने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पेंसिल से ना एग्जाम में ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 2 ज़ा 2 0 2 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, अब आपको सिर्फ इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो व्हाट इज़ 2 - 2? सर 2 - 2 विल बिकम 0। क्लियर? व्हाट इज़ 1 - 0? 1। व्हाट इज़ 2 - 2? सर अगेन 0। समझा? हाँ सर, यहाँ पे 1 में से 8 गया तो -7। नेक्स्ट 2 में से 6 गया तो -4। नेक्स्ट -2 -4 तो -6। देखो कितना इजी हो गया। हाँ सर, ये समझा। बट इसको होने के बाद है ना आप रब कर दो, क्योंकि ये नहीं तो आप छाप के आओगे एग्ज़ाम में। ठीक है, ये समझ गया। अब आपको क्या करना है, सेकंड ये एलिमेंट 0 हो गया। अब इसको भी तो 0 बनाना है। किसकी हेल्प से? इसी की हेल्प से। मैं आपको वापस बोल रहा हूँ, आप एक ही स्टेप में दोनों कर सकते हो, बट कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड करने के लिए मैं 2 स्टेप में करता हूँ। तो ये अभी चेंज करते हैं। क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टी। सर प्रॉपर्टी लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3। इधर 3 है ना, तो ऊपर क्या होना चाहिए? -3। R1 का हेल्प लेना है, -3 R1। जब भी ये दोनों एलिमेंट को 0 बनाने का, R1 का ही हेल्प लेने का। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब क्या बदलेगा बच्चा लोग? सर R3 बदलेगा। तो R1 और R2 को आपको सेम कॉपी करना है। तो करते हैं R1 और R2 को सेम कॉपी। 1 0 1 0 1 0। ठीक है? हाँ सर, ये हो गया। यहाँ पे क्या करोगे? सर यहाँ पे x को ऐसे रखेंगे, यहाँ पे भी R1 और R2 सेम ही रखेंगे, बिकॉज ये बदलने वाला नहीं है। जो नहीं चेंज होगा उसको वैसे रखोगे। तो 4 3 2 ऐसे रहेगा, -7 -4 -6 ऐसे रहेगा, और थर्ड रो बदलेगा, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए। चलो अब चेंजेस करते हैं वापस सेम तरीका। आपने R1 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से। तो एक काम करो, पहले इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ये वाले स्टेप में करना, प्रीवियस स्टेप में। तो 1 3 ज़ा 3 0 3 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9 2 3 ज़ा 6। अब करते हैं चेंजेस। क्या करना है सर? दोनों का माइनस ना, तो 3 - 3 0 3 - 0 3 1 - 3 क्या? -2। ये समझा? हाँ सर। यहाँ पे क्या होगा? सर यहाँ पे है 3 - 12 तो -9, 4 - 9 तो -5, और 1 में से 6 गया तो -5। ये भी समझा? हाँ सर, ये हो गया आपका 2 स्टेप ख़त्म। अब मैं ना इसको कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, बिकॉज मेरे को और कैलकुलेशन करना है, तो ये लगेगा। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, फिर आगे का स्टेप नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो, इसको मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या क्या करना है वो समझो। सर पहला 2 स्टेप हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया, बाकी 2 0 हो गया। सेंटर को 1 बनाने का, सेंटर ऑलरेडी 1 है। सेंटर अगर ऑलरेडी 1 है तो स्टेप 3 भी खत्म। देखो ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, ये तीसरा, ऑलरेडी 1 है। चौथा स्टेप, इन दोनों को 0, इसमें भी ये 0 है, तो सिर्फ इसको बदलना है। सर इसको बदलना है तो किसका हेल्प लेना पड़ेगा? R2 का। जब भी इन दोनों को 0 बनाने का हेल्प किसका लोगे? R2 का। क्या प्रॉपर्टी लिखोगे? सर प्रॉपर्टी लिखेंगे R3 चेंजेस टू R3। इधर 3 है तो कैंसिल होने के लिए 0 के लिए क्या चाहिए? -3। और किसका हेल्प लेना है? सर R2 का हेल्प लेना है, तो -3 R2। क्या ये समझा? हाँ सर। अब करते हैं सेम चेंजेस। क्या बदलने वाला है? सर बदलने वाला तो R3 है, तो R3 बदलने वाला है, तो R1 और R2 आप सेम कॉपी कर लो। ठीक है सर। 1 0 1 0 1 0। ये x को कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे R1 R2 क्या है? 4 3 2 -7 -4 -6। ठीक है, अब चेंजेस करते हैं जहाँ पे भी ज़रूरत है। सबसे पहले बदलेंगे, पहले 3 R2 है तो आप R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 × 3 0, 1 3 ज़ा 3, ये भी 0। यहाँ पे -7 3 ज़ा -21,
ये -12 हो जाएगा और ये -18। ऐसा आप कर सकते हो रफली, तो आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है ना। व्हाट इज 0 - 0? सर 0 - 0 0 होता है, तो यहाँ पे 0 लिख दो। नेक्स्ट व्हाट इज 3 - 3? सर अगेन 0। नेक्स्ट -2 - 0, तो -2। समझा क्या? बहुत ईजी है सोचना। नाउ -9 आप माइनस करो तो ये प्लस हो जाएगा, तो -9 + 21, तो ये 12 हो जाएगा। हाँ सर। नेक्स्ट -5 + 12, तो ये 7 हो जाएगा। समझ रहा है ना प्लस क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -5 + 18, तो ये 13 हो जाएगा। हाँ सर, ये भी समझा। तो स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 सब हो गया। स्टेप 5, इस एलिमेंट को क्या बनाने का है? 1। और सर इसको कभी भी 1 बनाने का है तो क्या करने का? डिवाइड। कभी भी 1 बनाने का है तो डिवाइड। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? R3 changes to R3 डिवाइड बाय -2, है ना। जो भी यहाँ पे एलिमेंट है उससे आप डिवाइड कर दो। ठीक है सर। अब क्या आएगा देखो ध्यान से यहाँ पे। अभी फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम रहेगा, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो पहले कॉपी कर लेते हैं। 1 0 1 0 1 0। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे ये x ऐसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकेंड रो सेम ही रहेगा, ये नहीं बदलने वाला। 4 3 2 -7 -4 -6। अब क्या करना है? ये जो R3 वाला रो है दोनों जगह पे इसको आप -2 से डिवाइड करो। व्हाट इज 0 डिवाइड बाय एनीथिंग? 0 0। ये -2 डिवाइड बाय -2 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 0 1। यहाँ पे व्हाट इज 12 डिवाइड बाय -2? सर 12 डिवाइड बाय -2 -6 हो जाएगा। 7 डिवाइड बाय -2 नहीं पता, तो इसको लिख देंगे -7/2, ये डिवाइड नहीं होता है। नेक्स्ट 13 डिवाइड बाय -2 क्या हो जाएगा? -13/2। -13 बाय कितना? 2। ये भी समझा? हाँ सर, ये भी क्लियर है। अब क्या करेंगे? सर अभी सिर्फ इसको बदलना है। ये 1 एक बार 0 बन गया तो आपका काम हो गया, तो मैं यहीं पे करने का कोशिश करता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलो, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। हमको क्या करना है सर? हमको इन दोनों इसको 0 बनाने का है। जब भी आप इन दोनों को 0 बनाते हो तो किसका हेल्प लेने का? R3। बहुत सिंपल स्टेप है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, दोनों को माइनस कर दो। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे? सर प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे R1 चेंजेस टू R1 -R3, है ना। R1 को R3 से सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे वापस आप मैट्रिक्स बनाओ, तो 3/3 का मैट्रिक्स है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखने का। सो ये बन गया आपका इधर का मैट्रिक्स, बीच में x आ जाएगा, और यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स, दोनों जगह पे मैट्रिक्स बनेगा, याद रखना। और यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स। ठीक है। हाँ सर, 1 मिनट। अब देखो इधर लिख देते हैं। पहले क्या आएगा सर? तो ये एलिमेंट हो जाएगा 0 और बाकी सब कुछ तो सेम ही रहने वाला है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। इतना मैंने तो इसके लिए किया। 1 0 0 0 1 0 एंड दिस विल बिकम 0 0 1। यहाँ पे R1 R2 और R3 पहले आप कॉपी कर लो क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला। तो -7 -4 -6। नेक्स्ट हो जाएगा -6 -7/2 एंड -13/2। नाउ ध्यान से आप करना, आप R1 और R3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो व्हाट इज 4 - ऑफ -6? सर ये 10 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 - ऑफ -7/2, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। व्हाट इज 2 3 ज़ा 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा सर? 13/2। समझा ना? हाँ सर। लास्ट वाला R1 - R3, मतलब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। 2 - ऑफ -13/2, तो माइनस माइनस अगेन प्लस। 2 2 ज़ा 4, 4 + 13 सर 17/2। हाँ सर, ये समझा। नाउ ये क्या बन गया बच्चा लोग? सर ये तो I बन गया। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्या होता है? I होता है, तो इसको आप I लिख दो। सो दिस बिकम्स I × x इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा सेम होने वाला है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो ये आपका क्या बन गया? ये आपका आंसर आ चुका है। हाँ सर। सो दिस इज I × x। ठीक है। नाउ व्हाट इज I × x? सर I × x तो x होता है, तो यहाँ पे x मिल जाएगा। तो x का आंसर क्या आएगा बच्चा? सर आंसर तो यही है जो इधर लिखा हुआ है ना। तो ये तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन करके x वगैरह ढूंढने का। क्या सबको ये समझा? हाँ सर।
सर एक बार खाली स्टेप्स बता दो, ये सब में वापस क्या किया, एक बार बता देता हूँ वापस से। आपको 6 स्टेप जो मैंने बताया ना वो आपको याद रखना है, तो आपका सम बहुत ज़्यादा ईजी होता है। क्या था पहला स्टेप, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाओ। ऑलरेडी फर्स्ट एलिमेंट 1 है, इस 1 के हेल्प से हमने इन दोनों को 0 बनाया, तो इन दोनों को इधर 2 है तो कैंसिल होने के लिए -2 चाहिए, इधर 3 है तो कैंसिल होने के लिए -3 चाहिए, तो R2 चेंजेस टू R2 - 2 R1, R3 चेंजेस टू R3 - 3 R1। जैसे ही हमने ये किया हमारा सेंटर एलिमेंट भी 1 है, तो थर्ड स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ स्टेप इन दोनों को 0 बनाने का, जिसमें ये तो 0 है, अब इसको 0 बनाओ, तो प्रॉपर्टी क्या यूज करोगे, R3 चेंजेस टू R3 - 3 R2, ये हो गया। फिर लास्ट वाले एलिमेंट को 1 बनाने का, जब भी लास्ट वाले को 1 बनाने का डिवाइड करो, एक बार ये भी 1 0 1 बन गया, अब इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0, ये ऑलरेडी 0 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 ये 0 हो जाएगा, और जो चेंजेस यहाँ पे कर रहे हैं सिमिलर चेंजेस यहाँ पे करो, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? आई होप सबको ये दोनों क्वेश्चन प्रॉपर्ली समझा रहेगा कि ट्रांसफॉर्मेशन करते कैसा है। सो प्लीज़ साथ में सॉल्व करना तो बेटर आपको समझेगा। अब देखते हैं इसके हेल्प से इनवर्स कैसे निकालते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको सिखा दिया, और रो ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉलम भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, बाद में बताता हूँ। आ जाओ अभी नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट पे, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको यूज़ इनवर्स के लिए कैसे करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, फाइंड ए इनवर्स। इनवर्स कोई भी मैट्रिक्स का कब निकलता है, अगर सपोज ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब क्या, जिसका रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या रहता है, सेम। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, सेम ऑर्डर का मतलब क्या, 2x2 या 3x3 का, और अगर आपने a इंटू बी किया या b इंटू ए किया, वो i रिजल्ट कर रहा है। वो क्या रिजल्ट कर रहा है, i रिजल्ट कर रहा है, तो a एंड b का क्या निकल सकता है, इनवर्स। a और b एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि अगर a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो अगर आपने a इंटू बी किया या आपने b इंटू ए किया, रिजल्ट अगर i आता है, तो a एंड b का आपस में क्या निकल सकता है, इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को हम a रेज टू -1 ऐसा डिनोट करते हैं। दिस इज a इनवर्स का साइन, a रेज टू -1, a रेज टू -1 लिखा तो इसको इनवर्स बोलते हैं। अब अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखना है, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या डेफिनेशन लिखोगे, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो उल्टा लिखना, a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। सर ऐसा क्यों, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम प्री फैक्टर को बदलते हैं और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में हम पोस्ट फैक्टर को, तो इसके लिए a बाद में लिखा है कॉलम में और इधर a पहले लिखा है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। क्लियर? अब नेक्स्ट, कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलता है जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इन शॉर्ट वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। इधर तक समझा? सर वापस एक बार ये पॉइंट रिवाइज करवाओ कि अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और बी, जिनके ऑर्डर भी सेम है, तो a इंटू बी या b इंटू ए अगर i को रिजल्ट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कि a एंड b आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। इनवर्स डिनोट कैसे होता है, तो a रेज टू -1। अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स फाइंड करना है, तो आपको लिखना है a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, और अगर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इनवर्स लिखना है, तो आपको लिखना है a इनवर्स इंटू ए इक्वल टू आई। कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकलता है जब उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। क्लियर? नाउ व्हाट आर स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स, और हम फोकस कर रहे हैं रो ट्रांस। ERT का मतलब होता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके करना है तो क्या स्टेप है, क्योंकि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आया ही नहीं है बोर्ड्स में, बट एक सब मैंने लिया जहाँ पे मैं कॉलम से भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले जो भी आपका मैट्रिक्स है उसको आपको ए नेम करना। लेट ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन ने नेमिंग दिया नहीं है तो लेट ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, उसका आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और चेक करना है क्या उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ही ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप, लेट ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, उसका आपको डिटर्मिनेंट निकालना है एंड डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, बाय डेफिनेशन, अब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ तो मेरा डेफिनेशन क्या होगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई। ऐसा लिखेंगे, यहाँ पे a का एक मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे i वाला मैट्रिक्स लिखेंगे, a इनवर्स हमें पता नहीं। आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है और ये जो LHS वाला मैट्रिक्स है इसको आपको आइडेंटिटी बनाने का। इसको आपको क्या बनाने का, जैसे हमने अभी किया ना दो सब में, यहाँ पे x था,
यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स था, यहाँ पे भी, तो हम इसको क्या बना देते आई। सेम तरीका, अब यहाँ पे ए इनवर्स है तो इसको आप आई बना दो, तो एक बार ये आई बन गया तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। तो बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन एलएचएस के मैट्रिक्स को आपको क्या बनाने का, आइडेंटिटी। एक बार अभी ये आइडेंटिटी बन गया तो क्या बन जाएगा, आई इंटू इनवर्स, और यहाँ पे कुछ तो आएगा। व्हाट इज आई इंटू इनवर्स, सर आई को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो वो चीज़ ही उसका आंसर होता है। सो व्हाट इज आई इंटू इनवर्स, ए इनवर्स, तो यहाँ से आपको ए इनवर्स का आंसर आ जाएगा। समझा। ये 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। क्या है स्टेप, पहला लेट ए इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स, उसका डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, अगर होता है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 आपको डेफिनेशन यूज़ करना है कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है। यहाँ पे आप ए का मैट्रिक्स लिखो, यहाँ पे ए आई का लिखो और यहाँ पे ए इनवर्स लिखो। आपको इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है एलएचएस वाले को, आरएचएस को नहीं करना है, एलएचएस को। जो आप चेंज यहाँ पे करोगे इधर भी होगा ही। क्लियर है। उसके बाद ये वाला जो LHS वाला है वो ए इनवर्स बन जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैंने 3-4 क्वेश्चंस लिया ये एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से इसको समझना। आ जाओ पहले क्वेश्चन पे। फाइंड ए इनवर्स यूजिंग, क्या लिखा है मैंने, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ERO का मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ECO लिखा तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहला स्टेप, मैट्रिक्स का नाम ऑलरेडी ए लिखा है, हम इसका फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढते हैं सर, बहुत ईजी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो दिस विल बिकम 2 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1। वट इज 2 इंटू 3, 6, 5 1 जा 5, 6 में से 5 गया तो 1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। समझा पहला स्टेप। हाँ सर, डिटर्मिनेंट निकालो और वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा। क्लियर। नाउ क्या करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाय डेफिनेशन क्या था, डेफिनेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन का बच्चा लोग, सर डेफिनेशन था ए इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या, आई। हाँ सर। नाउ व्हाट इज ए, तो ए का मैट्रिक्स लिख दो यहाँ पे। हाँ सर, ए का मैट्रिक्स है 2 5 1 3। ठीक है। व्हाट इज ए इनवर्स, सर नहीं पता, यही तो ढूंढना है, इसके लिए मेहनत करना है इतना। आई क्या होता है सर, तो आई का 2 मैट्रिक्स हो सकता है। फिलहाल आप ऑर्डर चेक करो सर, यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, अगर 2 रो 2 कॉलम है तो आई का मैट्रिक्स होता है 1 0 0 1। समझा ये स्टेप। हाँ सर। अब क्या करना है सर, सर इसको ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके आई बनाने का है। आई बनाने का मतलब क्या है, यहाँ पे 1 आना चाहिए, इधर 0, इधर 1, इधर 0। ठीक है सर। इसको 1 बनाने का है। कैसे बनाएंगे सर, 2 तरीका है, या तो आप इंटरचेंज कर लो या तो 2 में से 1 को माइनस कर लो। क्या करेंगे हम करेंगे 2 में से 1 को माइनस, R1 इंटरचेंज टू R1 माइनस R2। इसके लिए वो 2 एग्जाम्पल बताना ज़रूरी था ताकि आपको ये समझे क्या कर रहे हैं। सो इसको 1 बनाने का इसके हेल्प से, तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 है ना, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब क्या बदल रहे हैं हम लोग, सर आप चेंज कर रहे हो R1 को, तो किसको सेम लिखोगे सर, R2 को हम सेम लिख देंगे, क्योंकि जो नहीं बदलेगा उसको लिख देने का सेम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब R1 बदलेगा तो R2 आप सेम लिख दो, 1 3, यहाँ पे 0 1। अब बोलो व्हाट इज 2 माइनस 1, सर 1। व्हाट इज 5 माइनस 3, सर 2। व्हाट इज 1 माइनस 0, 1। व्हाट इज 0 माइनस 1, सर माइनस 1। समझ गया पहला स्टेप। हाँ सर। अब फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। हाँ सर। अब इसको क्या बनाने का सर, इसको 0, इसको 0 कैसे बनाओगे सर, सिंपल है, इसको और इसको माइनस कर दो। कभी भी इसको 0 बनाने का तो R1 का हेल्प, इसको 0 बनाने का तो R2 का हेल्प, बहुत सिंपल है। नाउ इन दोनों को क्या करोगे, सबट्रैक्ट। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सर, R2 चेंजेस टू R2 माइनस क्या R1, बराबर है। बोलो क्या होएगा अभी सर, R2 बदलेगा ना तो R1 को आप सेम लिख दो। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये एक मैट्रिक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए इनवर्स आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आएगा सर, राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो ये हो गया यहाँ का मैट्रिक्स। अब देखो करते हैं चेंजेस, किसको बदल रहे हैं हम, R2 को ना, तो R1 सेम लिख दो, 1 2 1 माइनस 1। अब करते हैं व्हाट इज़ 1 माइनस 1, सर 0। व्हाट इज़ 3 माइनस 2, सर 1। यहाँ पे भी 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 2 हो जाएगा। हाँ सर, ये भी समझा। अब क्या करना है सर, अब ये 1 हो गया,
ये 0 हो गया, ये 1, इसको 0 किसके हेल्प से बनाओगे सर? R2 के हेल्प से। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे सर? किसको बदलना है? R1 को बदलना है, तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ करोगे? R1 चेंजेस टू R1। यहाँ पे कितना है बच्चा लोग? सर यहाँ पे 2 है, तो कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए? -2, तो लिख देने का -2। और किसका हेल्प ले रहे हैं? R2 का, तो R1 चेंजेस टू R1 -2 R2। अब यहाँ पे ना बिंदास आप लिख देने का क्या? 1 0 0 1, क्योंकि ये हो चुका है, ये हमने मेहनत करके निकाल लिया है, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली। आप चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, बट ये होता ही है। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे A इनवर्स, यहाँ पे डायरेक्टली मत लिखना, यहाँ पे आपको थोड़ा कैलकुलेशन अभी करना है। तो क्या करना है वो देखो, क्या बदलने वाला है सर? सर बदलने वाला R2 है, R1 है, तो R2 सेम छाप लो। R2 क्या था? -1 2। अब R1 को बदलते हैं। हमने R2 को कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो क्या करेंगे, ये वाला जो स्टेप है यहाँ पे R2 को 2 से मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज -1 इंटू 2? -2। व्हाट इज 2 2 4। अब करो, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो? सब्ट्रैक्ट। व्हाट इज 1 माइनस ऑफ -2 सर? 3 हो जाएगा। नेक्स्ट -1 और -4 है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो -1 4 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। अब ये क्या बन गया बच्चा लोग? सर ये I बन गया। सो दिस इज I इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या मिला यहाँ पे सर? यही वाला मैट्रिक्स आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा सर? यहाँ पे 3 -5 -1 2। हाँ सर ये भी समझा। अब क्या बचा सर? I इंटू A इनवर्स क्या होता है? A इनवर्स। तो व्हाट इज A इनवर्स का आंसर सर? A इनवर्स का आंसर है ये जो आपको मिला है, यही उसका आंसर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, शॉर्टकट बताता हूँ, वो आप याद रखना। तो A इनवर्स का आंसर आपको क्या है सर? A इनवर्स का आंसर है 3 -5 -1 2। आपका आंसर सही है गलत है उसका एक ट्रिक है, वो आप याद रखो। हाँ सर ये समझा। अब ट्रिक क्या है वो समझो। ट्रिक है, कभी भी 2/2 का मैट्रिक्स दिखता है। किसका मैट्रिक्स दिखता है? 2/2 का। 2/2 का मतलब क्या? यहाँ पे A B C D ऐसा मैट्रिक्स है, और इसका आपको इन्वर्स निकालना है, A इन्वर्स। तो डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A। और ये वाला आंसर में क्या करना है पता है क्या? इन दोनों का पोजीशन को चेंज करना है, इन दोनों का पोजीशन बदलना चाहिए। तो इधर क्या आना चाहिए? D, इधर क्या आना चाहिए? A, और इन दोनों का साइन सिर्फ बदलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? -B, और यहाँ पे -C। आपका आंसर आना चाहिए। चलो चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या मिला था सर? डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 1 था, तो 1/1 हो गया। आपका जो क्वेश्चन है देखो वो क्या था सर? ये था। अब ये 3 इधर जाना चाहिए, ये 2 इधर जाना चाहिए। आया है 3 और 2? हाँ सर। और इन दोनों का जगह सेम रहेगा, सिर्फ साइन बदलना चाहिए। तो 5 की जगह पे -5 आ गया, 1 की जगह पे -1। देखो ये पूरा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, जो शॉर्टकट था उससे वेरीफाई भी हो रहा है ना? ये दोनों का जगह चेंज होना चाहिए क्वेश्चन का, तो बदला है। और इन दोनों का सिर्फ साइन बदलना चाहिए, तो ये अपने जगह पे साइन चेंज हो गया। समझा कैसे यूज़ करने का? हाँ सर। 2/2 का तरीका क्या है? मेक फर्स्ट एलिमेंट 1, मेक सेकेंड एलिमेंट 0, मेक थर्ड एलिमेंट 1, फोर्थ एलिमेंट 0। इसको 1 बनाने के लिए हमेशा डिवाइड। इसको आप इसके हेल्प से भी कर सकते हो, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। इसको 1 बनाने के लिए इसका हेल्प लेने का सिंपल तरीका एकदम। समझा? हाँ सर। 2/2 क्लियर है। अब आते हैं 3/3 पे। 3/3 एग्जाम में आता है, आपको इसी पे अच्छे से ध्यान देना है। हमने 3 क्वेश्चंस लिया है, उसके अंदर ये पूरा आपको कवर अप हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, फाइंड A इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो वापस पहला स्टेप, मैट्रिक्स का नाम A लिखा है, इसका डिटर्मिनेंट निकालता है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालता है बच्चा लोग 3/3 का? सर पहले 1 लेंगे, ये 1 कौन से रो और कौन से कॉलम में उसको क्लोज करो, ये 4 को मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज 1 7 7 एंड व्हाट इज 5 4 20, है ना? इन चारों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ये आ गया। जो भी इधर एलिमेंट लिखा उसका अपोजिट साइन, +2 है तो क्या लिखोगे? -2, और ब्रैकेट पे सेम। बोलो क्या आएगा सर? ये कौन से रो और कौन से कॉलम में? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये क्लोज हो गया। व्हाट इज 1 7 7, व्हाट इज 2 5 10, तो ये हो गया 7 -10। लास्ट में क्या लेंगे सर? 3 लेंगे। 3 लेंगे तो ये कौन से रो और कौन से कॉलम में? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्लोज। व्हाट इज 1 4 4, व्हाट इज 1 2 2, तो ये हो जाएगा 4 -2। क्या ये समझा? हाँ सर। नाउ व्हाट इज 7 -20 -13, व्हाट इज 7 -10 -3, व्हाट इज -3 इंटू -2 +6, व्हाट इज 4 -2 2, व्हाट इज 2 3 6। हाँ सर ये भी समझा। 6 + 6 क्या होता है? 12। तो -13 + 12 क्या आ गया? -1। दिस इज नॉट इक्वल टू 0,
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब क्या सर? इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है ना? कभी भी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। पहला स्टेप समझा? हाँ सर। अब क्या लिखोगे? कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है? रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बाय डेफिनेशन ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या? आई। ठीक है? हाँ सर। अब ए के जगह पे क्या लिखेंगे सर? जो भी मैट्रिक्स क्वेश्चन ने दिया है वो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 1 1 5 2 4 7। ठीक है? हाँ सर, ये लिख दिया। इनवर्स के जगह पे तो पता नहीं, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। आई के जगह पे क्या लिखोगे सर? आई के जगह पे हम लिखेंगे 1 3। अभी ये 3/3 का मैट्रिक्स है तो इधर भी 3/3 आना चाहिए। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 क्या? 1। ये 3/3 का तरीका होता है। हाँ सर, ये भी समझा। अभी देखो क्या करना है सर, सेम स्टेप। अब 3/3 है तो 6 स्टेप्स मैंने बताया वो फॉलो करने का। मेक फर्स्ट एलिमेंट एज 1, ऑलरेडी ये 1 है। इस 1 के हेल्प से इन दोनों को क्या बनाओगे? 0। तो पहले इसको बदलते हैं। क्या प्रॉपर्टी लिखोगे सर? R2 चेंजेस टू, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्या करोगे? दोनों को माइनस। तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस R1, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हाँ सर, करते हैं अभी। बोलो क्या आएगा सर? सेकेंड रो बदलेगा। मैं एक एक स्टेप करूँगा, आपको एक साथ 2 करना, आप 2 कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है एग्ज़ाम में, पहले बता रहा हूँ। ठीक है सर। अब देखो क्या होगा। तो यहाँ पे ऐसा बन गया, यहाँ पे ए इनवर्स आ जाएगा और यहाँ पे भी आप ऐसा पहले बना दो। जो नहीं बदलेगा पहले उसको लिख देने का। क्या नहीं बदलने वाला है सर? सर यहाँ पे R1 और R3 नहीं बदलेगा। तो R1 में क्या है? 1 2 3। यहाँ पे क्या है? 1 0 0। R3 में क्या है? 2 4 7। यहाँ पे क्या है? 0 0 1। अब करते हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ R2 माइनस R1? 1 माइनस 1 0। व्हाट इज़ 1 माइनस 2? सर -1। नेक्स्ट, व्हाट इज़ 5 माइनस 3? 2। ये समझा? हाँ सर। यहाँ पे भी 0 माइनस 1 -1, 1 माइनस 0 1 और लास्ट में 0 माइनस 0 0। ये समझा? हाँ सर। अब आपको इसको बदलना है, इसको। तो ये 2 है, किसके हेल्प से बदलोगे सर? ये 1 के हेल्प से। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे सर? प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे R3 चेंजेस टू, यहाँ पे भी R3 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, तो ये +2 है। कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए सर? -2 R1। क्या ये प्रॉपर्टी समझा? हाँ सर, ये तो अभी आ रहा है समझ में। अब क्या लिखेंगे सर? वापस मैट्रिक्स बनाएंगे। थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन होता है, इसके लिए आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ में ही आप सॉल्व करना। ये हो गया एक मैट्रिक्स, इधर ए इनवर्स, सामने भी ऐसे ही बनाने का। क्या बदलेगा? R3। तो R1 R2 पहले कॉपी कर लो। लास्ट स्टेप से 1 2 3 0 माइनस 1 2। नेक्स्ट यहाँ पे भी कॉपी कर लो। 1 0 0 -1 1 0। चलो अब करते हैं R3 को चेंज। पहले आप क्या कर रहे हो सर? मैंने R2 को ना R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो लास्ट स्टेप में ना R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये बहुत इजी तरीका होता है। तो 1 2 2 2 2 4 3 2 6 2 1 2 0 0। अब खाली माइनस करो। व्हाट इज़ 2 माइनस 2? 0। 4 माइनस 4 0। 7 माइनस 6 1। तो लास्ट रो क्या हो गया सर? 0 0 1। देखो कितना ईजी हो गया। हाँ सर, ये समझा। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेम 0 माइनस 2 सर -2। नेक्स्ट 0 माइनस 0 0 और 1 माइनस 0 1। ये भी समझा? हाँ सर। तो देखो अब क्या हो गया यहाँ पे सर? ये हमारा ऑलरेडी 0 हो गया, ये 1 बन गया। थर्ड स्टेप क्या होता है? सेंटर को 1 बनाने का। अब यहाँ पे एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझो। सेंटर को आपको 1 बनाने के तो किसका हेल्प लेने का? लोअर का हेल्प लेने का। बट लोअर इधर 0 है तो आप इसके हेल्प से इसको बदल ही नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो आप ज़बरदस्ती इसको डिवाइड कर सकते हो। और आप यहाँ पे यूज़ क्यों कर सकते हो? क्योंकि ऑलरेडी आपका देखो ये एलिमेंट 1 ही है। हम डिवाइड कहाँ पे करते हैं? ये स्टेप पे करते हैं ना। ये ऑलरेडी 1 है तो आप यहाँ पे कर सकते हो ज़बरदस्ती, बिकॉज इसके नीचे का एलिमेंट क्या है? 0। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सर? R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय -1। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? R2 चेंजेस टू R2 डिवाइड बाय -1। बोलो क्या आएगा अभी? अब R2 बदलेगा ना,
तो R1 और R3 सेम लिख देने का पहले, ए इनवर्स, यहाँ पे भी करते हैं ऐसा, तो R1 ऐसे रहेगा, R3 भी ऐसे रहेगा, यहाँ पे भी R1 ऐसे रहेगा, R3 भी ऐसे रहेगा। R2 को बदलते हैं, -1 से डिवाइड करते हैं, तो 0 डिवाइड बाय -1 0, -1 डिवाइड बाय -1 1, 2 डिवाइड बाय -1 -2, यहाँ पे -1 डिवाइड बाय -1 1, 1 डिवाइड बाय -1 -1, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0। ये समझा सबको स्टेप? हाँ सर, ये 1 हो गया। अब पहला स्टेप खत्म, दूसरा स्टेप खत्म, तीसरा स्टेप खत्म। इस 1 के हेल्प से बाकी दो को 0। सर ये तो ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ इसको बदलना है। किसके हेल्प से बच्चा लोग? सर R2 के हेल्प से। क्या प्रॉपर्टी लिखोगे? सर प्रॉपर्टी लिखेंगे R1 चेंजेस टू, R1 को बदलना है ना, तो R1 चेंजेस टू R1। यहाँ पे +2 है, तो कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए सर? -2। और किसके हेल्प से कर रहे हो? सर हम कर रहे हैं R2 के हेल्प से, तो R2 लिखेंगे। वापस अब बना दो ऐसा। बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है खाली। यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ पे भी आप ऐसे ही बनाओगे। ये कर दिया। R1 बदलेगा ना, तो R2 और R3 सेम कॉपी करो। 0 1 -2 0 0 1, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 1 -1 0, नेक्स्ट वाले में -2 0 1, ठीक है। अब किसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है? R2 को। तो रफली मैंने क्या बोला है, सीखो ये, इसको 2 से रफली मल्टीप्लाई कर दो, तो 0 1 2 2, 2 इंटू -2 -4, ये भी 2, ये -2 और लास्ट में 0। अब खाली सब्ट्रैक्ट करना है, देखो बहुत ईजी हो जाता है। 1 - 0 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 - 2 0, नेक्स्ट 3 - 4, तो 3 माइनस ऑफ माइनस, देखो ये -4 और माइनस ऑलरेडी कर रहे हैं, तो 3 + 4 क्या हो जाएगा? 7। नेक्स्ट यहाँ पे भी व्हाट इज़ 1 - 2 -1, व्हाट इज़ 0 माइनस ऑफ -2, तो ये हो जाएगा +2। नेक्स्ट व्हाट इज़ 0 - 0 0। ये समझा? हाँ सर, बहुत इजी था, ये भी क्लियर है। तो आपका पहला स्टेप ख़त्म, दूसरा स्टेप ख़त्म, तीसरा स्टेप खत्म, चौथा स्टेप खत्म, पांचवा स्टेप में एक लास्ट एलिमेंट 1 ऑलरेडी 1 है, तो इसके लिए तो इधर डिवाइड कर पाए। पूरे मैट्रिक्स में एक ही बार डिवाइड होता है मोस्ट ऑफ द सम्स में, किधर किधर ज़बरदस्ती 2 बार भी कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही जगह पे डिवाइड का स्टेप आता है। तो ये ऑलरेडी 1 है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे। अब इन दोनों को 0 बनाने का, तो आप किसी को भी कर सकते हो पहले। मैं सपोज पहले वाले को करता हूँ, तो क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे? R1 चेंजेस टू R1, यहाँ पे कितना है? 7। इसको 0 बनाने का, तो कैंसिल होने के लिए -7, और ये दोनों को हम किसके हेल्प से बदलते हैं? सर R3 के हेल्प से, तो -R3। समझा गया? हाँ सर। अब देखो ध्यान से, तो ये ऐसा आ जाएगा। बोलो क्या लिखो? सर R1 बदलेगा ना, तो R2 आप लिख दो पहले, और R3 को भी लिख दो, ये दोनों नहीं बदलने वाले। हाँ ठीक है, तो ये दोनों हमने लिख दिया। आप एक बार में 2 स्टेप भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एक कर रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझे। सेम यहाँ पे भी हम करेंगे ऐसे ही। 1 - 1 0 -2 0 1। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सर हम लोग R3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, रफली इधर 7 से कर दो। 0 × 7 0 0, ये 7 हो जाएगा। -14 0, और ये भी 7। अब करो सब्ट्रैक्ट खाली, 1 - 0 1, तो यहाँ पे 1 लिख दो। नेक्स्ट 0 - 0 0, नेक्स्ट 7 में से 7 गया तो 0, नेक्स्ट -1 और ये +14, क्योंकि इधर ऑलरेडी -7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 13 हो गया। हाँ सर। 2 में से 0 गया तो 2, एंड 0 में से 7 गया तो -7। समझा? हाँ सर। अब क्या करना है सर? सर अभी इसको 0 बनाने का है, किसके हेल्प से? इसी के हेल्प से। तो क्या प्रॉपर्टी लिखोगे? सर प्रॉपर्टी लिखेंगे R2 चेंजेस टू R2। अब -2 है, 0 बनाने का, तो कैंसिल होने के लिए +2, तो +2, और किसका हेल्प लेंगे सर? R3 का हेल्प लेंगे। अब इस पार्ट को आप लिख सकते हो, आपका सारा स्टेप हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना मेहनत किया ना, तो ये बनने वाला ही अभी, तो इसको आप लिख सकते हो डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे। यहाँ पे A इनवर्स,
यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है ध्यान से। क्या कर रहे हैं हम लोग, R2 को बदल रहे हैं ना, तो पहले R1 और R3 को आप सेम कॉपी कर लो। तो व्हाट इज़ R1 सर 13, 2 -7। व्हाट इज़ R3 -2 0 1। किसको आपने 13 2 से मल्टीप्लाई किया सर, R3 को, तो लास्ट वाले स्टेप में कर दो, इधर ही करना, -4 0 और 2। अब कर लो ऐड, क्या कर रहे हो, R2 और R3 को ऐड ना, 1 में से 4 गया तो सर -3, -1 0 -1 और 0 + 2 तो 2 हो जाएगा। हाँ सर ये भी समझा। अब ये क्या बन गया बच्चा लोग, सर ये I बन गया, तो ये हो गया I × A इनवर्स, है ना। हाँ सर I × A इनवर्स इक्वल टू, यहाँ पे यही आंसर आएगा, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे वापस, क्यों बार बार लिखो। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका ये वाला मैट्रिक्स, है ना। नाउ व्हाट इज़ I × A इनवर्स सर, A इनवर्स, तो A इनवर्स का आंसर हमें आ चुका है। व्हाट इज़ A इनवर्स का आंसर सर, यही मैट्रिक्स आएगा जो अब तक हमने फाइंड किया। समझा क्या, हाँ सर क्लियर है। अब इसको भी लाने का मैंने एक ट्रिक बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया है शॉर्टकट मेथड, मैं आपको एक बार वापस सिखा देता हूँ ये कैसे करते हैं। ध्यान से देखो सब लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो शॉर्टकट मेथड के हिसाब से जो क्वेश्चन का मैट्रिक्स है उसको कॉपी कर लेना है। तो क्या था क्वेश्चन का मैट्रिक्स, देखो ये बहुत बड़ा सम होता है, ध्यान से करने का। 1 2 3, थोड़ा गैप दे के लिखो तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट 1 1 5 2 4 7, 1 1 5 2 4 7, और इसको आपको नेमिंग कर देना। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अब इसके बाद में आपको 2 कॉलम्स और बनाना है, कॉलम 4 कॉलम 5, और 2 रो बनाना है R4 R5। ये मैंने ऑलरेडी सिखाया है, खाली एक बार वापस बताता हूँ। क्या करना है अभी आपको, कॉलम 4 में ना पूरा कॉलम 1 को छापना है, तो क्या लिखोगे 1 1 2। कॉलम 5 में ना पूरा कॉलम 2 को छापना है, 2 1 4। वैसे ही रो 4 में ना पूरा रो 1 को छापना है, तो 1 2 3 1 2, और रो 5 में ना पूरा रो 2 को छापना है, तो 1 1 5 1 1। ये सबको समझा, हाँ सर। अब पहला रो और पहला कॉलम को बंद कर देना है, मतलब इसको आपको क्लोज कर देना है। एक मिनट, तो इसको अपन ने क्लोज कर दिया। अब आपको क्या करना है, 4 एलिमेंट्स का ना डिटर्मिनेंट निकालना, मतलब रंगोली निकालना है 4 एलिमेंट्स का। तो ये हो गया पहला 4, फिर ये 4, और फिर ये 4। पहले इसको ही सॉल्व करते हैं, चलो। करने का कॉलम वाइज और लिखने का रो वाइज। व्हाट इज़ 1 7 = 7, 4 5 = 20। तो पहला एलिमेंट हो गया 7 - 20। व्हाट इज़ 7 - 20 सर, -30, तो इधर लिख दिया -13। सेकेंड, व्हाट इज़ 4 3 = 12, 7 2 = 14, 12 में से 14 गया तो -2। करने का कॉलम वाइज, लिखने का रो वाइज। व्हाट इज़ 2 5 = 10, 3 1 = 3, 10 में से 3 गया तो 7। वैसे नेक्स्ट 3, 5 2 = 10, 10 में से 7 गया तो 3, इधर लिखने का, इधर, ठीक है। नेक्स्ट 7 1 = 7, 3 2 = 6, तो 7 में से 6 गया तो 1। नेक्स्ट 3 1 = 3, 5 1 = 5, तो 3 में से 5 गया तो -2। नेक्स्ट 1 4 = 4, 2 1 = 2, 4 में से 2 गया तो 2। नेक्स्ट 2 2 = 4, 4 1 = 4, तो ये 0। नेक्स्ट 1 1 = 1, 1 2 = 2, तो -1। ये आ गया, और इसके आगे डिटर्मिनेंट 1 अपॉन, व्हाट इज़ डिटर्मिनेंट ऑफ ये अपना सर, डिटर्मिनेंट था शायद से -1, तो यहाँ पे -1। तो अब देखो क्या होगा, आंसर जो आएगा ना -1 है, तो ये हर एक को आप माइनस साइन से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर जो आना चाहिए, जो आपने सॉल्व किया रहेगा, वो ये आना चाहिए 13। सबका साइन बदल दो, -7 -3 -1 2 -2 0 1। हम चेक करते ये आंसर आया था कि नहीं आया था। देखो 13 2 -7, हाँ सर। -3 -1 2 आया है, -2 0 1 आया है सर। तो जो आया है वो करेक्ट है। तो व्हाट इज़ शॉर्टकट मेथड, पहले तो क्वेश्चन को छाप लो ये पूरा। फर्स्ट कॉलम को कॉलम 4 में छापो, सेकंड कॉलम को कॉलम 5 में छापो, रो 4 में पूरा रो 1 छापो, और रो 5 में पूरा रो 2। उसके बाद पहला रो पहला कॉलम बंद कर दो, 4 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट करो कॉलम वाइज, लिखो रो वाइज,
बाद में डिटर्मिनेंट का आंसर से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा। समझा टेक्निक? मैंने सिखाया एक वीडियो में, आप उधर भी देख सकते हो, बट प्राइमरली आपको एग्जाम में ये कर रहा हूँ और ये अच्छे से आना चाहिए। समझा? तो 6 स्टेप जो बताया वो फॉलो करना चाहिए। और एक सम कर दें जिससे रो ट्रांसफॉर्मेशन का, तो आपको और बेटर क्लियर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो, फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ई आर ओ। ई आर ओ मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन ही हम कर रहे हैं अब तक, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन एग्जाम में आता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। पहले हम क्या लेंगे सर? पहले 2 लेंगे, वापस ये जो रो और जो कॉलम उसको क्लोज कर दो। 1 3 ज़ा 3, 1 0 ज़ा 0, तो ये हो गया सर 3 माइनस 0। सेकेंड एलिमेंट लेंगे नहीं, 0 है तो छोड़ देने का, सीधा थर्ड एलिमेंट पे आओ। -1 लिया तो क्या आएगा सर? ये जाएगा और ये जाएगा। व्हाट इज़ 5 1 ज़ा 5, 0 1 ज़ा 0, तो ये हो गया 5 माइनस 0। नाउ ये हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा -1 इंटू 5। व्हाट इज़ 2 3 ज़ा 6, -1 इंटू 5 -5, 6 में से 5 गया तो 1। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0। वापस डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या सर? मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट। समझा सबको? हाँ सर। अब क्या? बाय डेफिनेशन क्या लिखोगे? वापस ई आर ओ यूज़ करो, मतलब रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या डेफिनेशन लिखोगे? ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या? आई। नाउ व्हाट इज ए का मैट्रिक्स सर? ए का मैट्रिक्स आपके सामने 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये हो गया ए का मैट्रिक्स। इनवर्स पता है क्या हमको? नहीं सर, ये तो ढूंढना है, इसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। और आई पता है क्या? व्हाट इज़ आई सर? आई है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है सर, ये समझा सबको? हाँ सर। अब यूज़ करते हैं इसको अच्छे से, देखो कैसे यूज़ करेंगे। फिर से पहला स्टेप, मेक फर्स्ट एलिमेंट 1। यहाँ पे सर 1 है ही नहीं, तो इसको 1 बनाने का एक तो इंटरचेंज, बट इसके नीचे भी किधर 1 नहीं है, सिर्फ इस पर फोकस करो। नीचे 1 है क्या? नहीं। तो आपको क्या करना है? अभी 1 लाने का टेक्निक सोचना है। यहाँ पे देखो बच्चा लोग 5 है, अगर इधर 6 होता तो 6 में से 5 जाता तो क्या आ जाता था? 1 आ जाता था। तो यहाँ पे 6 होना चाहिए था, अगर 6 में से 5 जाता तो 1 होता। तो क्या करेंगे? R1 को बदलेंगे। हम सिर्फ R1 को ले रहे हैं कि R1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3R1। और किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर? R2 से, है ना? हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6 हो गया, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 हो जाएगा। तो 3R1 माइनस R2। हाँ सर, ये टेक्निक समझा, क्योंकि पहला एलिमेंट जब तक 1 नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकते। चलो करते हैं अभी इसको। यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे। अभी हमने क्या किया? पहले तो R1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आप भी कर दो। 2 3 ज़ा 6 0 -3 3 0 0। अब क्या करना है? R1 को ही बदलना है ना, पहले इसको बदल देते हैं। 6 में से 5 गया तो सर 1, 0 में से 1 गया तो -1, -3 -0 तो -3, ये समझा? नेक्स्ट 3 में से 0 गया तो 3, 0 में से 1 गया तो -1, और 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा। ये समझा सबको? हाँ सर। बाकी सब कुछ सेम लिखना है आपको, क्योंकि R1 ही बदलेगा। 5 1 0 0 1 3, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1। हाँ सर, ये समझा। अब क्या करना है सर? इसको चेंज करना है। किसके हेल्प से चेंज करोगे सर? R1 के हेल्प से, है ना? ये दोनों को जब भी 0 बनाने का R1 का हेल्प, तो R2 चेंजेस टू, थोड़ा दिमाग लगाओ प्रॉपर्टी में। सर R2 लिख देंगे, यहाँ पे +5 है तो कैंसिल होने के लिए -5, और किसका हेल्प लेंगे सर? R1 का हेल्प लेंगे, तो R2 चेंजेस टू R2 -5 R1, बराबर है? हाँ सर। मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ कैलकुलेशन। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ मैट्रिक्स। तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। यहाँ पे ए इनवर्स, यहाँ पे भी ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है? हाँ सर। अब करते हैं, किसको बदल रहे हैं हम? पहले सर हम बदल रहे हैं R2 को, तो R1 R3 आप सेम छाप लो। तो 1 -1 -3, लास्ट वाले में 0 1 3, वैसे राइट हैंड साइड में भी 3 -1 0 0 0 1। अब बदलते हैं,
किसको बदल रहे हैं हम, R2 माइनस 5R1। तो पहले एक काम करो, ये वाला जो R1 है ना इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 ज़ा 5, ये -5, ये -15, ये 15, ये -5 और ये 0। अब करो माइनस, किसको किसको, इन दोनों का माइनस, 5 में से 5 गया तो 0, तो फर्स्ट एलिमेंट 0 आ गया। नेक्स्ट 1 और ये माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 + 5 क्या हो गया सर, 6 हो गया। नेक्स्ट ये क्या होगा सर, 0 + 15 हो जाएगा, तो ये 15 आ गया, समझे ये भी, हाँ सर। नेक्स्ट 0 - 15, तो -15 आ गया। नेक्स्ट ये क्या होगा सर, ये होगा 1 + 5 मतलब 6 हो जाएगा। और लास्ट वाला क्या आएगा बच्चा लोग, सर ये भी 0 और ये भी 0, तो 0 - 0 0 हो गया। ये स्टेप समझा, हाँ सर। पहला और दूसरा स्टेप खत्म सर, पहला एलिमेंट 1 हो गया, बाकी 2 0 हो गया। अब मिडल वाले को क्या बनाने का, 1। मिडल वाले को 1 किसके हेल्प से बनाते हैं सर, मिडल वाले को 1 ना ये नीचे वाले के हेल्प से बनाते हैं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना होगा तो ये 1 होगा सर, यहाँ पे 5 होगा तो 1 होगा। तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे सर, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 5R3, समझा ना। यहाँ पे 6 है, कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए, -5, तो -5 लिखा। और किसके हेल्प से हम चेंज करेंगे इसको, ये नीचे वाले ना, तो मतलब R3 के हेल्प से। समझा ये टेक्निक सर। मैं इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ क्या, नहीं, अगर नीचे ऑप्शन अवेलेबल है चेंज करने का तो नीचे वाले से ही करने का। अगर इधर 0 है जैसे लास्ट सम में था तो डिवाइड करो। क्लियर हुआ, हाँ सर। अब क्या आएगा देखो ध्यान से, तो ये बन गया आपका मैट्रिक्स। यहाँ पे A इनवर्स, यहाँ पे भी ऐसे आप मैट्रिक्स बनाओ, बना दिया। यहाँ पे भी क्या बदल रहा है पहले ये बोलो, R2, तो R1 R3 सेम छापो, 1 - 1 -3 0 1 3। यहाँ पे भी 3 - 1 0 0 0 1। अब करते हैं, पहले तो 5 से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, R3 को 5 से कर रहे हो ना, तो 0 5 3 5 ज़ा 15 0 0 और 5। अब करो, बहुत बिंदास एकदम करने का, 0 - 0 0, 6 में से 5 गया तो 1, 15 में से 15 गया तो 0। नेक्स्ट -15 0 तो -15, 6 में से 0 गया तो 6, 0 में से 5 गया तो -5। समझ गया, हाँ सर, बहुत इजी था। ये 1 हो गया। अब इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0, अभी मैं इसको एक ही स्टेप में करूँगा। देखो, इसको अगर 0 बनाने का तो -1 में +1 करना पड़ेगा, और इसको 0 बनाने पड़ेगा तो 1 में से 1 माइनस करेंगे। तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं, तो सीधा करते हैं एक ही स्टेप में। अभी R1 चेंजेस टू किसके हेल्प से, जब भी आपको इन दोनों को 0 बनाने का है तो R2 का हेल्प लेने का। तो R1 चेंजेस टू R1 -1 है तो कैंसिल होने के लिए प्लस करना पड़ेगा, तो +R2। और इधर ही करता हूँ R3 को भी चेंज, R3 को क्या करेंगे, R3 में से R2 को माइनस, है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 होगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 होगा। समझा सर, एक ही स्टेप में इसके लिए कर रहे हैं। बोलो अभी क्या आएगा सर, क्या क्या बदलेगा सर, R1 और R3 बदलेगा, तो किसको सेम छाप दोगे सर, सर हम सेम छाप देंगे R2 को। A इनवर्स, यहाँ पे भी ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे हो गया आपका, पहले R2 सेम कॉपी कर लो क्योंकि R2 नहीं बदलने वाला, 0 1 0 -15 6 -5। चलो अब करते हैं, वो इन दोनों को ऐड करना है ना अपन, तो 1 + 0 1, -1 + 1 0, -3 + 0 -3, 3 में से 15 गया तो -12, -1 + 6 तो 5, और 0 - 5 तो -5। ये समझा, हाँ सर। अब R3 में से R2 माइनस करें, तो 0 में से 0 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 0 गया तो 3। यहाँ पे 0 में से 15 माइनस किया तो -15 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +15। हाँ सर, ये भी समझा। 0 में से 6 गया तो -6, और 1 माइनस ऑफ -5, तो सर 1 + 5 6 हो जाएगा। ये भी समझा, हाँ सर। तो ये वाला देखो, पहला एलिमेंट 1 हो गया, बाकी 2 0 हो गया, सेंटर 1 हो गया, 4 स्टेप हो गया। 5th स्टेप क्या होता है सर, इसको 1 बनाने का। इसको 1 बनाने के लिए हमेशा बच्चा लोग सर डिवाइड, जो भी नंबर है उससे डिवाइड। तो R3 चेंजेस टू R3 डिवाइड बाय, क्या नंबर है यहाँ पे सर, यहाँ पे नंबर 3 है, तो डिवाइड बाय क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 3। बोलो अभी क्या होगा सर,
पहला 2 रो तो सेम लिखना पड़ेगा। आई होप सबको ये भी समझ रहा है। बहुत इजी टेक्निक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है क्योंकि लेंदी सम होता है। यहाँ पे भी सेम चीज़, ठीक है। पहले R1 और R2 आप कॉपी कर लो। 1 0 -3 0 1 0। यहाँ पे भी R1 R2 कॉपी कर लो। -12 5 -5 -15 6 -5। अब करते हैं R3 को डिवाइड बाय 3। 0 डिवाइड बाय 3 0 0, 3 डिवाइड बाय 3 1। यहाँ पे भी 15 डिवाइड बाय 3 5 होता है, -6 डिवाइड बाय 3 -2 होता है, 6 डिवाइड बाय 3 2 होता है। हाँ सर, ये भी समझा। अब क्या सर, ये 1 बन गया तो इन दोनों को 0, ये ऑलरेडी 0 है तो इसको आपको 0 बनाना है। किसके हेल्प से सर? R3 के हेल्प से। क्या प्रॉपर्टी लिखोगे? R1 चेंजेस टू R1 -3 है तो कैंसिल होने के लिए क्या चाहिए सर? +3। तो +3 और किसका हेल्प? R3 का हेल्प, बराबर है। तो क्या हो गया सर? देखो यहाँ पे ऐसा मैट्रिक्स बना देंगे। हाँ सर, ये बना दिया। A इनवर्स यहाँ पे ऐसा बना दिया। अभी क्या बदलेगा सर? R1। और हम क्योंकि इसके फाइनल स्टेज पे पहुंच गए तो इसको आप ऐसे ही लिख सकते हो। मैंने बोला ना, ये आप सेम छाप दो अभी। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होने वाला ही है। इसके लिए इतना मेहनत किया। यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो R3 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना, पहले कर लो। 5 3 ज़ा 15 -2 3 ज़ा -6 2 3 ज़ा 6। अब R1 को बदल दो। व्हाट इज़ -12 + 15? 3। व्हाट इज़ 5 - 6 सर? -1। व्हाट इज़ -5 + 6 सर? 1। अब बाकी सब कुछ आप सेम लिखो। सेम लिखो मतलब -15 6 -5 और लास्ट वाला 5 -2 2। अब ये क्या बन गया सर? सर ये वापस I बन गया। I इंटू A इनवर्स क्या होता है? अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो A इनवर्स का आंसर क्या आ गया सर? A इनवर्स का आंसर ये जो आपको मिला है यही आएगा। समझा कि नहीं? हाँ सर। तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। बोलो, समझा? हाँ सर, एकदम बेसिक चीज़ है, आपको सिर्फ फोकस करना है। पहले मैंने इसको 1 बनाया तो इसको 1 बनाने के लिए पहले इसको 6 बनाओ। तो 6 में से 5 1 हो गया। इस 1 के हेल्प से ये दोनों को 0, तो ऑलरेडी एक 0 था, सिर्फ इसको बदला। फिर ये एक बार ख़त्म हो गया तो सेंटर 1। यहाँ पे सेंटर भी आपका वो सेंटर आपका 1 नहीं था, सेंटर 6 हो गया। तो सेंटर को नीचे वाले के हेल्प से, ये इंपॉर्टेंट स्टेप था। इसको 1 बनाया तो 6 में से अगर 5 माइनस करोगे तो 1 होगा। फिर इस 1 के हेल्प से बाकी 2 को 0 बनाया। फिर इसको डिवाइड किया। इसमें पूरा स्टेप हमने फॉलो किया। तो ये 6 स्टेप आप दिमाग से फॉलो करोगे तो आपको आपका आंसर आएगा। आप शॉर्टकट से फिर इसको आप चेक कर लेना, सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सही आएगा, समझा? अब एक क्वेश्चन सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ। यही सेम समय आई गेस, इसी में मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूँ। बट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जनरली एग्जाम में आता नहीं है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। देखो क्या करेंगे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में। पहला स्टेप सेम, डिटर्मिनेंट आप निकालोगे। अब डिटर्मिनेंट हमने, क्योंकि यही क्वेश्चन है तो ये सॉल्व किया था, तो इसका डिटर्मिनेंट सीधा लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट का आंसर 1 था। दिस इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A इनवर्स क्या? एग्जिस्ट। ठीक है, हाँ सर। फिर क्या लिखेंगे? बाय डेफिनेशन। अब क्योंकि आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेशन उल्टा आना चाहिए। क्या आना चाहिए डेफिनेशन? A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I। ये सबका मार्क्स रहता है, एकदम ध्यान से करना। जब भी आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो डेफिनेशन उल्टा, A इनवर्स इनटू A इक्वल टू I। तो यहाँ पे भी बोलो A इनवर्स को आप कुछ नहीं लिखोगे। A की जगह पे क्या लिखोगे सर? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और स्टेप्स कैसे फॉलो करना है ना, बेसिकली वो समझना। 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, ये हो गया आपका स्टेप। ये मैट्रिक्स हो गया। मतलब अभी बाजू में क्या लिखना है आपको? आई का मतलब तो सेम सर, आई तो रो रहने दो कॉलम रहने दो, सेम ही बनता है। क्या बनेगा? 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है सर, ये समझा। अब देखो करना क्या है। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो स्टेप्स 6 वही फॉलो करना है, बट करना ऐसे। पहले आप इसको 1 बनाओगे, पहले कॉलम के एलिमेंट को। इसको 1 बनाने के बाद इन दोनों को आप 0 बनाओगे। समझ रहे हैं मेरा स्टेप? पहले आप इसको 1 बनाओगे, फिर इन दोनों को आप 0 बनाओगे, फिर सेंटर को 1 बनाओगे, फिर इन दोनों को 0 बनाओगे।
फिर इसको 1 बनाओगे, फिर इन दोनों को 0। जो हम स्टेप से फॉलो करते हैं ना रो में, वही रो में हम प्रोसीड कैसे करते हैं कॉलम वाइज। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में प्रोसीड कैसे करोगे रो वाइज। तो पहले इसको 1, फिर इन दोनों को 0, फिर इसको 1, फिर इन दोनों को 0, फिर इसको 1, फिर इन दोनों को 0। मतलब फर्स्ट इन दोनों को 0 बनाने के लिए कॉलम 1 का हेल्प लेने का, इन दोनों को 0 बनाने के लिए कॉलम 2 का, और सेम बाकी सब कुछ सेम है। मैं करके बताता हूँ। देखो अभी पहला प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, इसको क्या बनाने का 1, किसकी हेल्प से सर, ये कॉलम के हेल्प से। तो इधर देखो 2 है, इधर -1 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 1 हो जाएगा। तो हम कॉलम 1 को चेंज करेंगे, क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे, कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 3 है, दोनों को ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट से, सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ऐड करना पड़ेगा। तो C1 + C3। हाँ सर, क्या बदलेगा सर, कॉलम 1 ना, तो कॉलम 1 को खाली छोड़ दो, कॉलम 2 कॉलम 3 सेम छाप लो, 0 1 1 -1 0 3। ठीक है सर, ये समझा। अब बाजू में भी ऐसे ही करो, क्या बदलेगा सर, कॉलम 1 बदलेगा, तो कॉलम 2 सेम छापो, कॉलम 3 छापो सेम। हाँ सर, ये भी समझा। अब करते हैं चेंज, क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 में से 1 गया तो 1, 5 + 0 5, 0 + 3 3, सेम यहाँ पे 1 + 0 1, 0 + 0 0 एंड 0 + 1 1। ये समझा। हाँ सर, अब क्या करना है सर, इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाने का। ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको भी बनाओ। क्या करोगे, बहुत सिंपल है सर, सेम। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब भी आपको इसको 0 बनाने का, कॉलम 1 का हेल्प लेना है, तो -1 में क्या करोगे, +1। अब किसको बट बदल रहे सर, कॉलम 3 को। प्रॉपर्टी क्या लिखोगे, कॉलम 3 चेंजेस टू कॉलम 3 + कॉलम 1। अभी उल्टा ना, कॉलम 3 को बदल रहे हो, तो कॉलम 3 में क्या कर रहे हो सर, कॉलम 1 को ऐड करेंगे, बराबर। क्या आएगा बोलो सर, A इनवर्स ऐसे ही। अब देखो ध्यान से कैसे करना है, कॉलम 3 बदलेगा तो कॉलम 1 कॉलम 2 सेम छापो। ठीक है सर, अब बदल दो। व्हाट इज -1 + 1 सर, 0, 0 + 5 5। व्हाट इज 3 + 3 सर, 6। ये समझ गया। हाँ सर, बहुत इजी था ये तो, खाली कॉलम वाइज सोचना है अभी, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या होगा अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे भी कॉलम 3 बदलेगा, तो कॉलम 1 कॉलम 2 सेम छापो। हाँ सर, छाप लिया। अब इन दोनों को ऐड करना है ना, व्हाट इज 0 + 1 1, 0 + 0 0, और 1 + 1 क्या होता है, 2। समझा ये भी। हाँ सर, ये भी क्लियर है, इधर तक समझा। हाँ सर, तो आपका पहला एलिमेंट 1 हो गया, बाकी 2 0 हो गया। सेंटर क्या होना चाहिए 1 से, सेंटर ऑलरेडी 1 है, टेंशन ही नहीं। अब इस 1 के हेल्प से इन दोनों को क्या बनाने का, 0। बहुत सिंपल टेक्निक है, दोनों का सेम स्टेप होएगा। मैं एक ही स्टेप में दोनों कर देता हूँ। पहले कॉलम 1 को बदलता हूँ, कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1। अब यहाँ पे देखो आप 1 है और यहाँ पे 5 है, तो ये भी अगर 5 हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 +5 को कैंसिल करने के लिए -5C2। और इसी स्टेप में कॉलम 3 को भी कर देता हूँ, क्योंकि सेम ही करना है, कॉलम 3 -5C2। समझा। हाँ सर, चल अब करते हैं। क्या बदलेगा सर, कॉलम 1 और कॉलम 3 बदलेगा, तो आप कॉलम 2 को आप सेम कॉपी कर दो दोनों जगह पे। तो ये आपका A इनवर्स पहले आता है ना, सॉरी, तो यहाँ पे मैं A इनवर्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी ऐसे ही पहले बना लेता हूँ, फिर अपन चेंजेस करते हैं। ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत ईजी है। बन गया दोनों जगह पे। क्या बदलेगा, कॉलम 1 कॉलम 3, कॉलम 2 को पहले छाप दो सर। कॉलम 2 मतलब ये 0 1 1 0 1 0, तो 0 1 1 0 1 0। ठीक है, अब करते हैं, किसको अपन 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, कॉलम 2 को। दो इधर रफली आप कर दो, 0 5 ज़ा 0, सॉरी 0 5 ज़ा 0 होता है भाई, 1 5 ज़ा 5, 1 5 ज़ा 5, 0 1 5 ज़ा 5 और 0। अब करो, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं सर, इन दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो 1 में से 0 गया तो क्या आएगा, 1। नेक्स्ट 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 5 गया तो -2। ये समझ गया। हाँ सर, सिमिलरली यहाँ पे भी कर दो, 1 में से 0 गया तो 1, 0 में से 5 गया तो -5, एंड लास्ट वाला विल बी 1 में से 0 गया तो 1। ये समझा। अब सेम कॉलम 3 और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम चीज़ से ही करना है। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 0
0 और 6 में से 5 गया तो क्या बोला आप लोग ने 1, ये समझा? हाँ सर, यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1, इसको और इसको माइनस कर रहे, ध्यान रखना। 0 में से 5 गया तो -5 और 2 में से 0 गया तो 2, ये भी समझा? हाँ सर। तो देखो पहला एलिमेंट 1, बाकी दो 0, सेंटर 1, उसके आजू बाजू वाला भी 0, लास्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए 1, ऑलरेडी 1 है तो इन दोनों को बदलना है। पहले हम इसको बदलते हैं, ये कौन से कॉलम में सर? C1। प्रॉपर्टी क्या यूज़ करेंगे सर? -2 है तो कैंसिल होने के लिए +2, तो -2 मतलब कॉलम 1 प्लस सर इन दोनों को किसके हेल्प से बदलने का सर? कॉलम 3 के हेल्प से, समझा ना? रो में हम R3 से बदल सकते, तो कॉलम में कॉलम 3 से, तो C1 प्लस क्या करेंगे 2C3, तब यह बदलेगा। हाँ सर समझ रहा है। तो A इनवर्स ऐसे लिखेंगे, ये मैट्रिक्स भी ऐसे ही लिखेंगे, खाली इसमें किसको बदल रहे वो छोड़ के बाकी सब सेम छाप दो। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले ये सब लिख देते हैं, फिर करते हैं चेंजेस। सो इतना कुछ टफ नहीं है, आपको सिर्फ प्रोसेस पता रहना चाहिए कि कैसे क्या प्रोसेस होता है। क्या बदल रहा है? C1 ना, तो C2 और C3 सेम छाप लो, 0 1 1 0 0 1, यहाँ पे 0 1 0 1 -5 2। क्या कर रहे हो आप सर? हम लोग है ना C3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो कर लो 0 0 0 2 2 -10 और ये 4 हो जाएगा। अब करो, क्या कर रहे हो सर? C1 और C3 को ऐड, 1 + 0 1, 0 + 0 0, -2 + 2 0, यहाँ पे 1 + 2 3, -5 और -10 तो -15 और 1 + 4 भी क्या 5, ये समझा? हाँ सर। अब लास्ट स्टेप सर, इसको भी 0 बना देंगे, काम हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आंसर। क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे सर? सर प्रॉपर्टी लिखेंगे C2 चेंजेस टू C2 - C3, है ना? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सर ये फाइनल चेंजेस हो गया तो यहाँ पे मैं लिख दूँ? हाँ सर, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये लिख दो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब चेंजेस हो चुका है, समझा? यहाँ पे बाजू में A इनवर्स लिखना मत भूलना, ठीक है? हाँ सर। अब यहाँ पे चेंजेस होगा, क्या बदलेगा? C2, तो पहले C1 और C3 सेम कॉपी कर लो, फिर करना चेंजेस। C1 लिख देते हैं, C1 इज़ 3 -15 और 5, C3 भी लिख देते हैं 1 -5 2। अब C2 और C3 को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, C2 और C3 को, तो करो। 0 में से 1 गया तो -1, ये हो जाएगा 6 ऐड हो जाएगा और ये -2, तो -1 6 -2, -1 6 -2। अब ये क्या बन गया बच्चा लोग? सर ये I बन गया, I इंटू A इनवर्स। तो व्हाट इज़ A इनवर्स का आंसर सर? जो आया यहाँ पे सेम चीज़ है ना। सो दिस इज़ योर A इनवर्स का आंसर। व्हाट इज़ A इनवर्स का आंसर? 3 -1 1 -15 6। और इसका आंसर आप देखोगे तो लास्ट वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता आंसर है, ऑर्डर भले चेंज हो रहेगा बट आंसर सेम है। तो देखो आंसर मैं बताता हूँ आपको, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। देखो आंसर भी सेम है, कुछ भी बदल रहा है क्या? नहीं। और मेरे हिसाब से रो से बहुत ईजी था, रो से कंपैरेटिवली ईजी था, है ना? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट अपने आप 1 होते थे। स्टेप्स खाली आपको क्या फॉलो करना है वो समझो। पहले आप फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को 1 बनाओगे, तो इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 1 हो गया। फिर इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओगे, ऑलरेडी 0 है इसको, तो -1 में +1 वापस सेम उल्टा ही करना है। इधर C1 + C3 के यहाँ पे C3 + C1। एक बार ये हो गया, फिर सेंटर में ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो सेंटर में 1 के हेल्प से ये दोनों को 0, तो इनको एक ही स्टेप में कर देना। इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो C1 चेंजेस टू C1 - 5 से 2 और C3 चेंजेस टू C3 - 5 से 2, तो आपका ये दोनों भी 0 हो जाएगा। जब आप ये दोनों को 0 बनाते थे तो ये एलिमेंट भी अपने आप 1 हो चुका है। अब इस 1 के हेल्प से दोनों को 0, तो इन दोनों को माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा और इसमें +2 किया तो ये 0 हो जाएगा। तो ये स्टेप फॉलो किया और आंसर आ गया। तो कुछ नया चीज़ नहीं है, वही फॉलो होता है। क्लियर? क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन खाली बोलता है फाइंड A इनवर्स, तो आप रो भी यूज़ कर सकते हो, कॉलम भी ट्राई करने का, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करने का। कॉलम अगर आपको देख के इजी लग रहा है तो आप कॉलम को यूज़ करना। क्लियर? हाँ सर। तो ये कुछ 4 5 6 सम्स मैंने आपको कराया है, जिसके अंदर मैंने रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज़ करने का, कॉलम कैसे यूज़ करने का, इन्वर्स कैसे ढूंढने का, प्रॉपर्टीज़ को कैसे अप्लाई करने का, ये सब मैंने सिखाया है। सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली, तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ जाएगा। फिर इस चैप्टर में बस एक पार्ट बचा है मेरे को सिखाने का, जो इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड मेथड
मेथड ऑफ रिडक्शन और इन्वर्जन, इक्वेशंस वाले सम्स, वो मैं आपको कराऊंगा, जिसके अंदर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझेगा, बट उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशंस आना ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप ये सब प्रॉपरली एक बार गो थ्रू करना। आपको इसमें कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं वो भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन वी विल मीट इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पे। आई होप सबको ये वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ टेक केयर।